रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की बातचीत की पेशकश। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति को बातचीत के लिए भेजा न्योता। बातचीत से रुक सकता है युद्ध। चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा दावा। यूक्रेन से बातचीत करने के लिए पुतिन तैयार। चीन के राष्ट्रपति ने भी पुतिन से फोन पर की बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन पर सभी देशों की नजर। रूस के विदेश मंत्री ने भी यूक्रेन को दिया था सरेंडर का मौका। कहा, यूक्रेन हथियार डालता है तो रूस बातचीत करने को तैयार। यूएनएससी में रूस के खिलाफ पेश होगा निंदा प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। अमेरिका ने जताई आशंका। कहा, प्रस्ताव के खिलाफ वीटो कर सकता है रूस। टर्की के राष्ट्रपति ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, यूक्रेन संकट पर नाटो और ईयू रहे नाकाम। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर लगाया आरोप। कहा, नाजियों जैसा व्यवहार कर रहा रूस। सीरिया के राष्ट्रपति ने भी पुतिन से बात की। कहा, इतिहास की गलती सुधार रहा रूस। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार की बड़ी पहल। अपने खर्च पर भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। रोमानिया बॉर्डर से भारतीयों को बाहर निकालने की कोशिश तेज। आज रात 2 बजे भारतीयों को वापस लाने के लिए रवाना किए जाएंगे 2 विशेष विमान। कल दोपहर 12 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी करेगी बैठक। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर होगी चर्चा। भारत सरकार के अधिकारी भारतीयों को ला रहे। रोमानिया बॉर्डर तक भारतीयों के वतन वापसी की हर संभव कोशिश जारी। हंगरी रोमानिया से हो सकता है इवैक्यूएशन। एम्बेसी ने जारी की भारतीयों के लिए एडवाइजरी। यूक्रेन की राजधानी के करीब पहुंची रूस की सेना। यूक्रेन के एक और शहर पर रूस का कब्जा। नाटो एयर पुलिसिंग के जरिए विमान भेजेगा जर्मनी। 3 और लड़ाकू विमान रोमानिया भेजेगी जर्मनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की पूरी दुनिया से मदद की अपील। कहा, हम अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका और नाटो पर भड़का यूक्रेन के राष्ट्रपति का गुस्सा। कहा, डर हर कोई रहा है, हर कोई चुप भी है। कीव के पास यूक्रेन ने एक पुल को उड़ाया। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए उड़ाया गया पुल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला जारी। मिसाइल हमले में अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी रूसी सेना ने कब्जा किया। राजधानी कीव की चौतरफा घेराबंदी। यूक्रेन ने रूसी हमले का कड़ा जवाब देने का किया दावा। उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार का बयान। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 800 से ज्यादा रूसी सैनिक। यूक्रेन ने 7 रूसी एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर और 30 से ज्यादा टैंक्स तबाह करने का भी दावा किया। यूक्रेन की सैन्य मदद से अमेरिका ने खींचे हाथ। राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। रूस के खिलाफ लड़ने यूक्रेन नहीं जाएगी नाटो की सेना। रूस के बैंकों, कारोबारी प्रतिष्ठानों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद न्यूजीलैंड सरकार का बड़ा फैसला। रूस के साथ हर कारोबार और यात्रा पर प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने लगाया प्रतिबंध। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन की पुतिन से अपील। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान बंद करे रूस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर रूस से की शांति बनाए रखने की अपील। गुटेरेस का बयान। मानवता के नाम पर युद्ध को जल्द रोके राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन राहत कोष से जारी की $20 मिलियन की सहायता।
यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करना ब्राजील के उपराष्ट्रपति को महंगा पड़ा। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लगाई फटकार। संविधान का हवाला देते हुए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा, यूक्रेन संकट पर बोलने का उपराष्ट्रपति को अधिकार नहीं। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस में उठी विरोध की आवाज। पुतिन के फैसले पर भड़का लोगों का आक्रोश। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत 51 शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अमेरिका के कई शहरों में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रूसी दूतावास के बाहर लोगों ने किया पुतिन का विरोध। शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बाहर रूस के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने सेव यूक्रेन के नारे लगाए। रोम, लंदन, मेलबर्न समेत दुनिया के कई शहरों में यूक्रेन के समर्थन में मशहूर इमारतों पर की गई रोशनी। यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए झंडे के पीले और नीले रंग की रोशनी में सराबोर नजर आईं तमाम इमारतें। यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन्स। चिप सप्लाई प्रभावित होने की वजह से बढ़ सकते हैं मोबाइल के दाम। पैलेडियम का 35% का सोर्स रूस है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है इस रेयर मेटल का इस्तेमाल। यूक्रेन में फंसे गोपालगंज के करीब 1 दर्जन छात्र वीडियो भेजकर सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। ये निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी में फंसे हाथरस के कई छात्र परिवार वाले भारत सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसे भीलवाड़ा के कई छात्र डर के साए में जीने को मजबूर। यूक्रेन में फंसे मेडिकल की पढ़ाई करने गए कानपुर देहात के 2 भाई बहन। पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री जी महोदय से निवेदन है, गुजारिश है कि कुछ हल निकालें, जल्दी रास्ता निकालें। यूक्रेन के एक इलाके में फंसी भारत की बेटी। भारत सरकार से की मदद करने की अपील। यूक्रेन में फंसे हैं यूपी के कासगंज जिले के 3 छात्र। वतन वापसी को लेकर परिजनों ने की मंदिर में पूजा। भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि कोई भी उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। कीव में फंसा हुआ है मेरा बेटा। यूक्रेन में फंसे उत्तरकाशी के 4 युवा भारत सरकार से लगा रहे घर वापसी की गुहार। दिल्ली को नाइट कर्फ्यू समेत सभी कोरोना पाबंदियों से मिलेगी आजादी। डीडीएमए मीटिंग में लिया गया फैसला। डीडीएमए ने कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन की कही बात। अब मास्क ना पहनने पर सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना। 1 अप्रैल से सभी स्कूल भी ऑफलाइन मोड में खुलेंगे। स्कूल प्रबंधन को बरतनी होगी पूरी सावधानी। बसों और मेट्रो में खड़े होकर भी सफर करने की मिलेगी अनुमति। दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा भी होगी खात्मा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ घटने के चलते लिया गया फैसला। संक्रमण बढ़ने पर फिर से बढ़ती जा रही सख्ती। थम गया 5वें चरण का चुनाव प्रचार। 27 फरवरी को होगा मतदान। अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के कुल 12 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान। 2.5 करोड़ मतदाता इस महापर्व में शिरकत करेंगे। 5वें चरण में 692 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कई नए उम्मीदवार तो कई पुरानी दावेदारी दोहराने को तैयार। प्रयागराज में योगी सरकार के 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। दक्षिणी से नंद गोपाल नंदी और पश्चिमी सीट से मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह लड़ रहे चुनाव। प्रतापगढ़ में बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की किस्मत भी दांव पर लगी। समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव उन्हें दे रहे चुनौती।
यूपी में 5वें चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की ताबड़तोड़ रैलियां। प्रयागराज और कौशाम्बी में शाह ने बीजेपी के लिए मांगा सपोर्ट। 5वें चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यूपी में संभाला मोर्चा। अमेठी में जनसभा को एड्रेस किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में रोड शो के जरिए लोगों से मांगा जीत का आशीर्वाद। प्रयागराज में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा 5 सालों में नहीं हुआ एक भी दंगा। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में रैली को एड्रेस किया। कांग्रेस और सपा पर बोला जुबानी हमला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे असम। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर राज्यपाल जगदीश मुखी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने महामहिम का स्वागत किया। 3 दिवसीय असम दौरे के पहले दिन प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूजा अर्चना कर राष्ट्र की खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने तथा समग्र विकास के उद्देश्य से गुरुग्राम में 2 दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर दरका पहाड़ लोगों की सूझबूझ से कई गाड़ियां चपेट में आने से बच गईं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मुंबई के जेजे अस्पताल में हुए भर्ती। बुधवार ही ईडी ने किया था गिरफ्तार। गुजरात के द्वारका में कांग्रेस का चिंतन शिविर। कल राहुल गांधी चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे। प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। लड़कियों को लड़की हूं लड़ सकती हूं लिखे बैंड भी बांटे। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रिजलाल ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा आतंकियों की पैरवी और माफिया को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की नीति। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकवादी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे सरकार। भारत में ये वैध है या नहीं क्लियर बताएं। सात मार्च से झारखंड में ऑफलाइन संचालित होंगी सभी कक्षाएं। कोचिंग संस्थान भी खोलने की मिली इजाजत। झारखंड के लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों के हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। बुलबुल के जंगल में छिपाकर रखे गए थे 20 राइफल और कारतूस। लोहरदगा को नक्सलवाद मुक्त करने के लिए जारी है ये अभियान। 8 फरवरी से सुरक्षा बल चला रहे इस ऑपरेशन को अभी तक 1 नक्सली मारा गया, 10 गिरफ्तार। ऑपरेशन में अब तक 3 सुरक्षा बल हो चुके जख्मी। नक्सलियों द्वारा लगाए लैंडमाइन विस्फोट के हुए थे शिकार। शिवसेना कोऑपरेटर यशवंत जाधव के घर इनकम टैक्स का छापा। बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के हैं चेयरमैन। शिवसेना विधायक यामिनी जाधव के घर पर भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। अपने पुराने गढ़ त्रिपुरा में फिर सक्रिय हो रही सीपीएम पार्टी ने निकाली रैली। महिला आर्थिक निगम ने राजकोट में व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। कश्मीर की बिल्किस चीन एशियाई खेलों में पहली हिंदुस्तानी जज बनी। एशियन गेम्स कैनोइंग फेडरेशन ने दी है जिम्मेदारी। एलआईसी के मेगा आईपीओ को जोरदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद। आईपीओ के लिए आवेदन के लिए एलआईसी ने रखी कड़ी शर्तें।
पैन कार्ड अपडेट करवाए बगैर पॉलिसी धारक रिजर्व हिस्से के तहत शेयर्स के लिए नहीं कर पाएंगे अप्लाई। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय। एलपीजी सीएनजी के दाम भी 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ने की आशंका। बदलते हालात में बढ़ रहे रोबोट के इस्तेमाल। अब एडवांस्ड सेंसर और मशीन लर्निंग से लैस है मॉडर्न रोबोट्स। एक सर्वे में आई मोबाइल यूजर से जुड़ी रिपोर्ट। हर 10 में से 6 लोग मोबाइल फोन के लिए बिना एक भी दिन रह नहीं पाते। छब्बीस मार्च से शुरू हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 15वां सीजन। 65 दिनों तक चलेगा क्रिकेट का महापर्व। 29 मई को मिलेगा सीजन का महाविजेता। इस सीजन में पहली बार कुल 10 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खिताबी भिड़ंत में शामिल होंगी। लीग स्टेज में मुंबई में 55 और पुणे में 15 मैच खेले जाएंगे। लीग के सभी मैच 4 स्टेडियम्स में होंगे। एक टीम ग्रुप राउंड में कम से कम 14 मैच खेलेगी। हर टीम को अपने ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ 2 बार खेलने का मौका मिलेगा। इस बार खाली स्टेडियम में नहीं होंगे कोई भी मैच। दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की इजाजत होगी। लखनऊ में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में भारत की शानदार जीत हुई। श्रीलंका को 62 रनों से करारी शिकस्त मिली। ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ईशान ने सिर्फ 56 गेंदों में बनाए 89 रन। श्रेयस अय्यर ने खेली 57 रनों की पारी। टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कप्तान रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। 199 का पीछा करते हुए लड़खड़ाई श्रीलंकाई पारी। निर्धारित 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 137 रन। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार वेंकटेश अय्यर ने की शानदार गेंदबाजी। दोनों ने चटकाए 2-2 विकेट। जडेजा और चहल को मिली 1-1 सफलता।